अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया में कोई भी इंसान अपने कर्मों से बच नहीं सकता, न आज, न कल और न ही आने वाले समय में, तो क्या आप विश्वास करेंगे? बुद्ध ने कहा था, कर्म कभी खत्म नहीं होता, वो सिर्फ सही समय का इंतजार करता है। आज की कहानी आपको ये समझाएगी कि क्यों कुछ लोग अचानक सफल हो जाते हैं और क्यों कुछ लोगों की जिंदगी अचानक बिखर जाती है। और इस कहानी के अंत तक आप समझ जाएंगे कि आपके आज के छोटे छोटे कर्म ही आपके भविष्य की पूरी जिंदगी लिख रहे हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन एक मेहनती इंसान था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल रहता था। वो अक्सर सोचता था, अगर भगवान न्याय करते हैं तो इस दुनिया में इतने अन्याय क्यों हैं? क्यों कुछ लोग धोखा देकर भी खुश रहते हैं और कुछ लोग ईमानदारी से जीकर भी संघर्ष करते रहते हैं? एक दिन उसका यह सवाल इतना बड़ा हो गया कि उसने तय किया कि वह इसका जवाब ढूंढकर ही रहेगा। गांव के पास एक ऊंचा पहाड़ था। उस पहाड़ की चोटी पर एक साधु रहते थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि उन्हें जीवन के गहरे रहस्यों का ज्ञान है। अर्जुन सुबह सुबह उस पहाड़ की ओर चल पड़ा। काफी देर तक चलने के बाद वह उस साधु के पास पहुंच गया। साधु शांत होकर एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। अर्जुन ने उनके सामने बैठकर पूछा, गुरुदेव, क्या इस दुनिया में सच में न्याय होता है? साधु ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, इस दुनिया में सबसे सटीक न्याय होता है, लेकिन लोग उसे समझ नहीं पाते। अर्जुन हैरान हो गया। वह बोला, अगर ऐसा है तो बुरे लोग खुश क्यों हैं? साधु ने जमीन से एक छोटा सा बीज उठाया और अर्जुन की हथेली पर रख दिया। फिर बोले, अगर तुम आज आम का बीज बोओगे तो क्या कल उसमें से संतरे का पेड़ उगेगा? अर्जुन ने तुरंत कहा, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। साधु मुस्कुराए और बोले, यही कर्म का नियम है। तुम जो बीज बोते हो वही पेड़ बनकर तुम्हारे पास लौटता है। लेकिन अर्जुन अभी भी संतुष्ट नहीं था। वह बोला, अगर ऐसा है तो कुछ लोग गलत काम करके भी खुश क्यों रहते हैं? साधु ने कहा, क्योंकि हर बीज तुरंत फल नहीं देता। फिर उन्होंने अर्जुन को एक किसान की कहानी सुनाई। एक गांव में एक किसान रहता था। उसने अपने खेत के 2 हिस्से किए। पहले हिस्से में उसने गेहूं बोया, दूसरे हिस्से में उसने बबूल के कांटों के बीज बो दिए। कुछ समय बाद गेहूं का खेत हरा भरा हो गया, लेकिन बबूल के बीज अभी छोटे थे, इसलिए कोई फर्क नहीं दिख रहा था। गांव के लोग किसान से कहने लगे, तुमने गलती कर दी, यहां बबूल क्यों बो दिए? किसान मुस्कुराया और बोला, थोड़ा इंतजार करो। कुछ महीनों बाद बबूल के पेड़ इतने बड़े हो गए कि पूरा खेत कांटों से भर गया। अब वहां कोई जा भी नहीं सकता था। साधु ने अर्जुन की तरफ देखते हुए कहा, कर्म भी ऐसा ही होता है। अच्छे कर्म धीरे धीरे खुशियों का जंगल बनाते हैं और बुरे कर्म धीरे धीरे कांटों का जंगल बना देते हैं। अर्जुन अब थोड़ा समझने लगा था, लेकिन उसके मन में एक और सवाल था। उसने पूछा, अगर कर्म इतना शक्तिशाली है तो क्या इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है? साधु ने कहा, हाँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें कर्म का दूसरा रहस्य समझना होगा। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, वह क्या है? साधु बोले, कर्म सिर्फ तुम्हारे कामों से नहीं बनता, बल्कि तुम्हारे विचारों से भी बनता है। और यहीं से अर्जुन की असली यात्रा शुरू हुई। साधु की बात सुनकर अर्जुन के मन में उत्सुकता और बढ़ गई। उसने तुरंत पूछा, गुरुदेव, अगर कर्म सिर्फ हमारे कामों से नहीं बल्कि हमारे विचारों से भी बनता है तो इसका क्या मतलब है? साधु मुस्कुराए और बोले, मान लो 2 लोग एक ही काम करते हैं। दोनों किसी गरीब इंसान को खाना देते हैं, लेकिन पहले इंसान के मन में अहंकार है। वो सोचता है कि लोग उसकी तारीफ करेंगे, और दूसरा इंसान ये काम सिर्फ दया और प्रेम से करता है। बाहर से दोनों के कर्म एक जैसे दिखते हैं, लेकिन उनके कर्म का फल अलग होगा। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। साधु ने आगे कहा, कर्म का असली बीज तुम्हारे मन में बनता है। तुम जो सोचते हो वही धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी बन जाता है।
फिर साधु ने अर्जुन को एक और कहानी सुनाई। एक बार दो यात्री एक जंगल से गुजर रहे थे। जंगल बहुत घना और डरावना था। पहला यात्री लगातार डर रहा था। वो सोच रहा था कि कहीं कोई जानवर हमला न कर दे। दूसरा यात्री शांत था। वो प्रकृति की सुंदरता को देख रहा था। कुछ देर बाद पहले यात्री को हर आवाज डरावनी लगने लगी। उसे हर झाड़ी में खतरा दिखाई देने लगा। लेकिन दूसरे यात्री को वही जंगल सुंदर लग रहा था। साधु बोले, जंगल वही था, लेकिन दोनों की दुनिया अलग थी, क्योंकि उनकी सोच अलग थी। फिर साधु ने अर्जुन की तरफ देखा और कहा, तुम्हारी जिंदगी भी तुम्हारे विचारों का ही प्रतिबिंब है। अगर तुम्हारे मन में डर, गुस्सा और लालच है, तो वही चीजें तुम्हारे जीवन में बढ़ती जाएंगी। और अगर तुम्हारे मन में शांति, दया और प्रेम है, तो वही चीजें तुम्हारे जीवन को बदल देंगी। अर्जुन अब बहुत गहराई से सोचने लगा था। उसे महसूस हो रहा था कि शायद उसकी जिंदगी की कई परेशानियों का कारण उसके अपने विचार ही हैं। लेकिन अभी भी एक सवाल बाकी था। उसने पूछा, अगर किसी ने पहले बहुत बुरे कर्म किए हों, तो क्या वह अपनी जिंदगी बदल सकता है? साधु की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, यही कर्म का तीसरा और सबसे बड़ा रहस्य है। अगर एक खेत में कांटे उगाए हों, तो क्या उस खेत को फिर से हरा भरा बनाया जा सकता है? अर्जुन ने थोड़ी देर सोचा और कहा, हाँ, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। साधु मुस्कुराए, बिल्कुल सही, जिंदगी भी एक खेत की तरह है। अगर तुमने पहले बुरे कर्म बो दिए हैं, तो उनके कांटे जरूर उगेंगे। लेकिन अगर तुम आज से अच्छे कर्म बोना शुरू कर दो, तो धीरे धीरे वही खेत फूलों से भर सकता है। अर्जुन अब बहुत ध्यान से हर शब्द सुन रहा था। साधु ने आगे कहा, बहुत लोग अपनी जिंदगी की परेशानियों के लिए किस्मत को दोष देते हैं, लेकिन सच ये है कि ज्यादातर परेशानियां हमारे अपने कर्मों का ही परिणाम होती हैं। फिर साधु ने एक उदाहरण दिया। मान लो कोई इंसान हर दिन गुस्सा करता है, लोगों से लड़ता है और दूसरों को दुख देता है। कुछ समय बाद उसके आसपास के लोग उससे दूर होने लगेंगे। फिर वो इंसान अकेला महसूस करेगा और कहेगा कि उसकी किस्मत खराब है। साधु बोले, लेकिन असल में यह उसकी किस्मत नहीं, उसके कर्मों का परिणाम है। अर्जुन को अब बहुत सी बातें समझ आने लगी थीं, लेकिन साधु ने कहा, अभी तुम्हें कर्म का सबसे बड़ा सच समझना बाकी है। साधु ने अर्जुन की आंखों में देखते हुए कहा, इस दुनिया में तीन चीजें कभी छुप नहीं सकती, सूरज, चांद और कर्म। कर्म हमेशा वापस आता है, कभी जल्दी, कभी देर से, लेकिन वो जरूर लौटता है। फिर साधु ने कहा, कई लोग सोचते हैं कि अगर कोई गलत काम कर रहा है और उसे तुरंत सजा नहीं मिल रही, तो शायद वो बच गया। लेकिन कर्म का नियम समय से भी ज्यादा शक्तिशाली है। वो सही समय आने का इंतजार करता है। साधु ने अर्जुन से कहा, अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, तो तीन चीजें याद रखो। पहली, अपने विचारों को शुद्ध रखो। दूसरी, अपने कर्मों को ईमानदार बनाओ। तीसरी, दूसरों के साथ वही व्यवहार करो जो तुम अपने लिए चाहते हो। अगर तुम ऐसा करते हो, तो तुम्हारा भविष्य खुद ब खुद बदल जाएगा। अर्जुन अब पूरी तरह समझ चुका था। उसने साधु को प्रणाम किया। पहाड़ से नीचे उतरते समय उसकी नजर दुनिया को एक नए नजरिए से देख रही थी। अब उसे समझ आ गया था कि जिंदगी में जो कुछ भी होता है, वह अचानक नहीं होता, वो हमारे अपने कर्मों का ही परिणाम होता है। और उसी दिन से अर्जुन ने फैसला किया कि वह हर दिन ऐसे कर्म करेगा जो उसके और दूसरों के जीवन में खुशियां लाएं, क्योंकि अब वह जान चुका था, कर्म ही इंसान की असली किस्मत लिखता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें और ऐसी ही लाइफ चेंजिंग स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।